औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केपी के सीपी फंड और पंजाब के डीसी पेंशन स्कीम के इन हाउस और आउटसोर्स मॉडल के बारे में हमने लास्ट वीडियो में 3 पॉइंट डिस्कस किए थे। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, कंपटीशन और पेंशन मॉडल। आज बाकी जो 4 पॉइंट्स इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, फोर्थ पॉइंट है टैक्स छूट या टैक्स एग्जेम्पशन। तो इन हाउस मॉडल में टैक्स विद होल्डिंग टैक्स हो या कैपिटल गेन टैक्स हो, कोई भी टैक्स हो तो उससे एग्जेम्पशन बहुत मुश्किल होता है। बिहार से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है आफ्टर सर्टन स्पेसिफिक टाइम, 6 मंथ बाद या साल बाद इदारे को सर्टिफिकेट लेना पड़ता है बिहार से। लेकिन आउटसोर्स एसीसीपी का जो मॉडल है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में। सो नो नीड ऑफ गेटिंग सच सर्टिफिकेट फ्रॉम बिहार इन केस ऑफ आउटसोर्स एसीसीपी मॉडल। तो इस तरह की कोई ज़रूरत नहीं है सर्टिफिकेट लेने का, और ये ऑटोमेटिक ही एग्जेम्प्टेड है। विथ होल्डिंग टैक्स हो या कैपिटल गेन, कोई भी इन्वेस्टमेंट टैक्स हो, कोई भी टैक्स हो। फिफ्थ पॉइंट जो है वो टैक्स बेनिफिट का है। टैक्स बेनिफिट का मैं सिंपली समझा दूँ तो से आपसे 3,000 टैक्स काटा जा रहा है, आपके ग्रॉस सैलरी 1 लाख है और आपसे 3,000 टैक्स काटा जा रहा है। तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस सेक्शन 63 में ये कहा जा रहा है कि कोई वीपीएस के पार्टिसिपेंट हो, उसका इन्वेस्टर हो, तो उसको अप टू 20% टैक्स बेनिफिट्स अलाउड है आउटसोर्स मॉडल में। ठीक है, तो अगर आपसे 3,000 टैक्स काटा जा रहा है तो उसमें से 200-300 अपफ्रंट आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि वो आपसे। लेकिन ये फैसिलिटी इन हाउस मॉडल में नहीं है। अगर केपी सीपीपण या डीसी का इन हाउस मॉडल होता। छठा जो है रिकॉर्ड कीपिंग की बड़ी इश्यूज़ होते हैं, ख़ासकर गवर्नमेंट सेक्टर में तो इसके बड़ी इश्यूज़ होते हैं। तो इन हाउस मॉडल में रिकॉर्ड कीपिंग और ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर रिकॉर्ड कीपिंग सही ना हो, सही तरीके से इसको मैनेज ना किया जाए तो इसकी बड़ी ही ख़राब रिजल्ट हो सकते हैं। आउटसोर्स मॉडल में रिकॉर्ड कीपिंग की बड़ी स्ट्रांग और अच्छे तरीके से इसको मैनेज किया जाता है। एएमसी ख़ुद भी इसकी रिकॉर्ड कीपिंग करते हैं। इसका एक रिप्लिका सीडीसी, सेंट्रल डिपॉजिट कंपनी, जो कि ट्रस्ट होता है आउटसोर्स मॉडल में, उनके पास पे होते हैं। एससीसीपी को भी दिया जाता है, एम्प्लॉयर को भी दिया जाता है। तो मल्टीपल तरीक़ों से ये रिकॉर्ड कीपिंग होते हैं। सेवन जो पॉइंट है बाख्तियारी एम्पावरमेंट, अगर आप इन हाउस मॉडल में देखें तो वीक है। वीक इस सेंस में है कि से 1 अरब 2 अरब रुपये जमा हो चुके हैं एक पूल अकाउंट में या इंडिविजुअल के अकाउंट्स में जमा हुए हैं, लेकिन उस पर कंट्रोल है प्रोविंशियल गवर्नमेंट के। कभी भी अगर क्राइसिस आ जाते हैं तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसको में छेड़छाड़ कर सकते हैं, उसको उठा सकते हैं। लेकिन आउटसोर्स मॉडल में ऐसा सच कोई सीन नहीं है। वहाँ पर अगर कोई इस तरह की सीन क्रिएट भी हो जाता है तो कम से कम प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये नहीं कर सकता कि आउटसोर्स एसीसीपी का जो मॉडल है वो जाकर सीडीसी अकाउंट से पैसे उठा ले, ये नहीं हो सकता। जबकि इन हाउस मॉडल में इजीली क्योंकि पूरा कंट्रोल ही प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ होता है। तो कैबिनेट में एक बिल पास करके इस तरह की कर सकते हो। ऑलरेडी आप जीपी पढ़, पेंशन पढ़, इस तरह इसमें कई बार हो भी चुके हैं। लेकिन आउटसोर्स मॉडल में ऐसा सच कोई नहीं है। इसमें एम्प्लॉय को 100% एम्पावर किया जाता है। एसेट एलोकेशन के अलावा पैसों का भी पूरा इख्तियार उनको दिया जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, 6-7 डिफरेंसेस इन हाउस और आउटसोर्स मॉडल के। अगर केपी सीपीपन इन हाउस मॉडल अडॉप्ट कर देता तो ये डिफरेंसेस आपके सामने है। अगर और जो आउटसोर्स मॉडल अडॉप्ट किया है तो इसी रीज़न के बिना पे किया है। और भी कोई बहुत डिफरेंसेस है, 15-20 तक डिफरेंसेस पता है मुझे, लेकिन ये मुझे बड़े लगे तो आप लोगों के साथ शेयर कर दी। 3 पहले मैंने डिस्कस की थी और 4 आज डिस्कस कर ली। शुक्रिया।